हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं, मिलने के कुछ देर में ही लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। सो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये आपका पर्सनैलिटी शो करता है। सो ऑब्वियसली आप किसी के दिमाग में अपने वर्ड्स के लिए, अपने बातों के लिए ही बैठना चाहोगे। आप नहीं चाहोगे कोई आपको याद रखे आपके बैड ब्रेथ की वजह से। बैड ब्रेथ का इशू बहुत सारे लोग दुनिया भर में फेस करते हैं एंड इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। शर्म की बात तब आएगी जब आप इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दोगे। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन में कभी ना कभी ज़रूर पड़ोगे। सो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल ब्रेथ टेस्ट है। इसको करके आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो कि सांसों से बदबू आती है या नहीं। सो इस ब्रेथ टेस्ट के लिए आपको अपने रिस्ट पे अपने टंग से लीक करना है एंड 10 सेकंड बाद देखना है वहाँ से कैसी बदबू आ रही है। अगर गटर की बदबू आती है तो समझ जाओ कि आप बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। नॉर्मल सलाइवा जैसा स्मेल आता है तो आप बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे। सो बहुत सारे रीज़न होते हैं बैड ब्रेथ के। मैं फटाफट से वो रीज़न आपको बोलूँगा एंड रीजंस बताने के बाद मैं आपके साथ 3 होम रेमेडीज शेयर करूँगा जिसको फॉलो करके आप अपने बैड ब्रेथ के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ बैड ब्रेथ इज पुअर ओरल हाइजीन। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है बैड ब्रेथ का एंड ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर मार देते हैं। हर डोज ठीक से ब्रश ना करने की वजह से, स्पेशली रात को ब्रश ना करने की वजह से मुंह के अंदर ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया जो है वो घर बसा लेते हैं एंड वो बैक्टीरिया हमारे जीभ में और गम्स में रहता है एंड सल्फर गैस रिलीज करते हैं। इसके वजह से ही मुंह खोलते ही गटर जैसी बदबू आती है। सो सबसे पहले आपको अपना ओरल हाइजीन रूटीन को सुधारना पड़ेगा। आपको हर रोज़ 2 बार ब्रश करना है एंड सिर्फ ब्रश करने से काम नहीं पड़ेगा, आपको अपना टंग को भी क्लीन करना है क्योंकि ये ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया टंग में बसते हैं और हमारे गम्स में बसते हैं। सो अगर आप कॉन्टिन्यूसली अपने टंग को क्लीन नहीं करते तो भी आप बैड ब्रेथ के विक्टिम बन सकते हैं। एंड एक्सपर्ट्स ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस करने का भी सजेस्ट करते हैं। ये होता है एक फ्लॉसिंग किट, मेरे पास है पर मैं इनका इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि अभी मुझे ये इस्तेमाल करने की आदत नहीं पड़ी। मैं रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करता पर कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। इस फ्लॉसिंग किट में 25 पीसेस है एंड इसका कॉस्ट है 75 रुपये। मतलब इस तरीके का एक किट का कॉस्ट है 3 रुपये। तो अगर आप चाहो तो आप इनका भी इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। और होता है क्या, आप क्या क्या खाते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा दिन में 3-4 कप कॉफ़ी या फिर चाय पीते हो तो भी आपके सांसों से बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी की बदबू आ सकती है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी अनहाइजीनिक। 2 कप कॉफ़ी या फिर चाय ठीक है पर 4-5 कप कॉफ़ी और चाय अगर आप पीते हो तो उसको कम करने की कोशिश करो। सुबह एंड रात को तो आपको ब्रश करना ही है एंड हर एक मील के बाद आपको अच्छे से अपने मुंह को पानी से वॉश करना है। 15 से 20 सेकंड अच्छे से आपको अपने मुंह को क्लीन करना है। इस क्लीन करने की वजह से आपके मुंह पे ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होगा। आपका मुंह बहुत ज़्यादा टाइम तक ड्राई रहने की वजह से भी बदबू आती है मुंह से, क्योंकि ड्राई माउथ की वजह से मुंह के अंदर इनफ सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता एंड वो हमारे जीभ में और गम्स में रहने वाले डेड सेल्स को साफ नहीं करता एंड वो डेड सेल्स मुंह के अंदर ही पचता है एंड उससे बहुत ज़्यादा घटिया बदबू आती है। ड्राई माउथ को अवॉइड करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। पानी अगर आप दिन में 12 से 14 ग्लास पानी पीते हो तो आपका ड्राई माउथ का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा एंड ये आपके बॉडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड पेट के अंदर एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी बैड ब्रेथ आता है। आप ओवर ईटिंग करते हो या फिर खाना ठीक से चबा के नहीं खाते तो वो खाने ठीक से डाइजेस्ट नहीं होते एंड वो पेट के अंदर के एसिड के साथ मुंह पे खाना आ जाता है। इससे भी आपके सांसों से बदबू होती है। तो अपने डाइजेशन पे ध्यान दें, जब भी खाना खाए कुछ अच्छे से चबा के खाना खाए तो आपको ये प्रॉब्लम चले जाएगा। एंड क्रैश डाइट, जब आप अचानक से बहुत ज़्यादा लो कार्ब डाइट फॉलो करते हो या फिर फास्टिंग करते हो तब भी बॉडी के अंदर का फैट है वो ब्रेक डाउन करके कीटोन प्रोड्यूस करता है एंड कीटोन का भी बदबू अच्छा नहीं होता एंड वो भी हमारे सांसों से आती है। सो अगर आपका बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है तो आप लो कार्ब डाइट एंड फास्टिंग से दूर रहें। एंड बैड ब्रेथ और एक सिग्नल होता है बॉडी के अंदर के कोई क्रोनिक डिसीज का। बॉडी के अंदर डायबिटीज़ है या फिर आपका कोई किसी भी तरीके का लिवर और स्टोमक इशू है या फिर न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन सब चीज़ों की वजह से भी सांसों से बदबू आती है। इन दिस केस आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। अब बारी है वो होम रेमेडीज़ की जिसको फॉलो करके आप बिल्कुल आसानी से अपना बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट इज फेनेल सीड, इसको हम मौरी बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। इंडिया में एज ए माउथ फ्रेशनर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एंड ये करना भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है जो मुंह के अंदर के ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। आप इसको रॉ भी खा सकते हो या फिर फेनेल टी बना के भी पी सकते हो। ये मुंह में सलाइवा जनरेट करते हैं जो मुंह के ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं। सेकेंड रेमेडी के लिए एक पैन में थोड़ा सा पानी ले एंड उसके ऊपर थोड़ा सा सिनेमन टुकड़े टुकड़े करके डाल दीजिए एंड उसके ऊपर एक इलायची डाल दीजिए एंड एक बे लीफ या फिर तेज पत्ती डाल दीजिए एंड इस पानी को उबाल लीजिए
पानी को अच्छे से उबाल लीजिए। पानी ठंडा हो जाने के बाद अच्छे से अपने मुंह को इससे वॉश कीजिए। इसको याद रखिए, इसको खाना नहीं है, इससे अपने माउथ को अच्छे से वॉश करना है। सिनेमन के अंदर एक ऑयल होता है जिसे सिनेमैटिक एल्डिहाइड बोलते हैं, जो मुंह के अंदर के ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इस रेमेडी को अगर आप कुछ दिनों तक कंटिन्यू यूज़ करोगे तो आपको अपने ब्रेथ में बहुत चेंज दिखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आता है क्लोव्स, जिसे लौंगो बोलते हैं, पर आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सी क्या है ये। इसके अंदर भी सेम फेनेल सीड जैसे कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे मुंह के अंदर के ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको इसका भी इस्तेमाल कभी कभी करना चाहिए। रेमेडीज बहुत मामूली लग रही होगी, पर आप इस्तेमाल करके देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इंस्टेंट आपके सांसों में आपको चेंज दिखने को मिलेगा। एंड बाजार पे जो माउथ फ्रेशनर के नाम पे जो कैंडीज और बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, वो एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। उनके अंदर शुगर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, उन सब चीज़ों से लोड रहते हैं। वो सब अगर आप कभी कभी खाओगे तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप हर रोज एज ए माउथ फ्रेशनर्स उनका इस्तेमाल करोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में आपके बॉडी के लिए हार्मफुल ही है, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन तो दे सकता है पर परमानेंट सॉल्यूशन कभी भी नहीं दे सकता। तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको इन कॉजेज पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड कुछ दिनों तक इस होम रेमेडी को फॉलो करो एंड एक प्रॉपर ओरल हाइजीन रूटीन मेंटेन रखो, आपका बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मुझे कमेंट में भी बोलो ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट पे बोल सकते हो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। फाइनली अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को हिट कर लो। सो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस एंड आई विश यू ए गुड हेल्थ।